हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। ठीक है, तो हमने कल देखा था ग्रेविटेशन के बारे में और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। आज हम लोग एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। हमने लीनियर जब मोशन पढ़ रहे थे यानी स्ट्रेट लाइन वाला, तो उसमें हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। उसी के हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन कैसी बॉडी होगी? फ्री फॉलिंग बॉडी होगी, यानी बॉडी हमारा क्या होगी? ऊपर से नीचे की ड्रॉप होगी, या फिर बॉल को हम लोग नीचे से, किसी भी बॉडी को नीचे से कहाँ फेंकेंगे? ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो यहाँ जो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसी बॉडी को पढ़ेंगे जो बॉडी क्या कर रही हो? फ्री फॉलिंग कर रही हो। यानी कि फ्री फॉलिंग करने का मतलब है कि ये हमारा बॉडी किस एक्सिस के अलॉन्ग होगी? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। किस एक्सिस के अलॉन्ग? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं और कंपेरिजन बताते हैं। पहले हम देखेंगे लीनियर मोशन के लिए। कैसे मोशन के लिए? लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, हम कंपेरिजन बता दे रहे हैं आपको। ये लीनियर मोशन है और यहाँ पे लिख लेते हैं हम फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। ठीक है, दोनों का कंपेरिजन देखते हैं। हम जब लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। दूसरा इक्वेशन हमने पढ़ा वो था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा हमने पढ़ा वो था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये था हमारा लीनियर मोशन में तीनों इक्वेशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मोशन में चल रही थी, यानी स्ट्रेट पाथ लीनियर था, तो उस समय हमारा ये 3 इक्वेशन था। यही इक्वेशन को जब हम लोग फ्री फॉलिंग में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? कल हमने आपको एक टर्म बताया था कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कर रहा हो, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो इस एक्सेलरेशन ए की जगह हम लोग रखेंगे जी। तो जरा ध्यान से देखिए, ये तो हमारे लीनियर के लिए। फ्री फॉल के केस में देख लेते हैं क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस तो होगा, लेकिन फ्री फॉलिंग यानी बॉडी क्या है? फ्रीली फॉल कर रही है, तो बॉडी एक्सीलरेट किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटी की वजह से हो रही है। तो इस ए की जगह पे यहाँ पे फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या लिखाएगा? जी, और टी क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। दूसरा हमारा क्या टर्म कहता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब हमारा तीसरा इक्वेशन क्या कैसे लिखाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और s की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? h लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू? h लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हो गया। ये तो हो गया लीनियर मोशन के लिए, और ये हमारा हो गया फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। इन दोनों में कंपैरिजन क्या है कि जहां जहां ए है लीनियर मोशन में, वही फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या हो जा रहा है? जी हो जा रहा है। और जहां इसमें एस जो है हमारा हाइट था, वो है एच के क्या कम रहा है? एच हो जा रहा है यहाँ पे। यही दोनों में क्या है? कंपैरिजन है। ठीक, अब हमें क्या टर्म देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम कुछ टर्म समझाते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस इक्वेशन से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट फाइंड करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड करेंगे। क्यों? पॉइंट क्या है? ध्यान से जरा समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही मजेदार कंसेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास क्या है? अर्थ है। ठीक है, यहां से किसी पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका। क्या किया? किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है यहां से जब हमने फेंका, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है।
जब किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसके पास वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी कितना होगा, u होगा। तो जब पार्टिकल को हमने जैसे जैसे इसे ऊपर की तरफ फेंकते गए और एक ऐसा पॉइंट आता है मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेता है पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या जाती है, 0 हो जाती है। किसी पार्टिकल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो जाता तो है, जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे स्टॉप रहता है, फाइनल वेलोसिटी 0, फिर वो कहाँ चला आता है, नीचे की तरफ आता है। तो यानी पार्टिकल जो है जैसे जैसे ऊपर जाता है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। यानी पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो अब भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे रखते हैं, भी की जब हम लोग क्या रखेंगे, 0, और ये हमारे u क्या हो जाएगा, u ATG रहेगा, प्लस और एक्सेलरेशन जब क्या होगा, g, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब एक टर्म हम समझते हैं क्या कि जरा यहाँ से ध्यान से समझिए, क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टिकल का मोशन किस ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी पार्टिकल कहाँ ऊपर कर रहा है मोशन, ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। हमेशा ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जो है अर्थ की तरफ ही क्या होगा, लगेगा। तो हमारा नीचे क्या एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। पार्टिकल का मोशन तो ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी कहाँ लगा रही है फोर्स, नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ लगा रही है तो g क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का मोशन ऊपर हो रहा है। जब पार्टिकल का मोशन ऊपर होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे लग जाएगा किसका साइन, निगेटिव साइन। अगर u इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -u इजकल टू -gt, ये g से g कैंसिल, तो t इजकल टू कितना हो जाएगा, u/g। चलो ध्यान समझिए क्या है t। t जो हमें रिजल्ट मिला वो कितना है, u/g। या माइनस साइन इसलिए लिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर हो रही है, पार्टिकल जो है u स्पीड से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव, और u को इस साइड लाएंगे तो -u, और ये माइनस पहले से था तो माइनस माइनस कैंसिल, t इजकल टू u/g। जरा इस रिजल्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। ये t क्या बता रहा है, आखिर कोई पूछेगा कि t जो है u/g कौन सा टाइम है, t क्या है, टाइम है। तो दिमाग में जरा ध्यान से समझिए कि ये टाइम वही है, ये t जो है ये वही टाइम है जब पार्टिकल जो है अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है। क्या समझा हमने, कि किसी भी पार्टिकल के द्वारा अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगता है वही हमारा ये क्या है, टाइम है। और इस टाइम को हम लोग कहते हैं t इजकल टू TA, और ये TA क्या है हमारा, टाइम ऑफ एसेंट। क्या है बाबू, टाइम ऑफ एसेंट। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट वही टाइम है जब पार्टिकल जो है अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगता है वही समय को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग फाइंड किए टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि क्या हो गया, TA बराबर u/g। ठीक है, और g क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, इनिशियल स्पीड, और t क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग जरा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम एक नए टर्म के साथ बढ़ते हैं, और टर्म क्या है, अभी हमने क्या देखा, नोट पॉइंट अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे। अभी हम नोट पॉइंट क्या है,
कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी always acts towards downward direction, ठीक, ओके। तो ये हमारा क्या था नोट पॉइंट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अर्थ की तरफ। किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, अर्थ की तरफ, न कि ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ग्रेविटी हमेशा अर्थ लगाती है, तो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, ठीक। अब समझते हैं क्या कि यदि पार्टिकल मूव्स करे किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन बिकम्स निगेटिव। देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, इफ पार्टिकल मूव्स किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे समझाते हैं, मान लेते हैं। देखिए ये भी हमारे पास ये अर्थ है, पार्टिकल की मोशन कहाँ है? ऊपर की तरफ, और हमारे नीचे क्या है? ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और पार्टिकल भी इनिशियल स्पीड यू से क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा एक्सेलरेशन बराबर जी कितना हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होगा? जी के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर, और जी क्या हो जाएगा? निगेटिव। कब? जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ही, तो दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये फिगर है, ये हमारा क्या है? अर्थ है, और पार्टिकल अगर नीचे आ रहा है यू स्पीड से पार्टिकल नीचे आ रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे ही लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इस केस में हमारा ए बराबर जी बराबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ले लेंगे। क्या लेंगे बाबू? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये अपोजिट है तो नेगेटिव, और दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। पार्टिकल जब नीचे आएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लगेगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दोनों केस में क्या देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है यहाँ भी नीचे, और यहाँ भी क्या हो रहा है? नीचे ही एक्ट कर रहा है। बस पार्टिकल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं और नीचे फेंक रहे हैं। यही हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इसको हम लोग क्या करिए? नोट कर लिए स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को, ठीक है। तो अभी हमने इसको इरेज कर दिया। अब हम क्या देखेंगे कि अब थोड़ा दूसरे इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। पहले इक्वेशन से हमने क्या फाइंड किया? जो लीनियर मोशन का पहला इक्वेशन था उससे हमने क्या फाइंड किया? टाइम ऑफ एसेंट, कि पार्टिकल के द्वारा किसी मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना समय लगता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। अब हमारा क्या है सवाल? अगर डिफिनीशन लिखना चाहे टाइम ऑफ एसेंट का तो क्या लिख सकते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। डिफिनीशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? लिखते हैं डिफिनीशन, द टाइम टेकन by particle to reach at a maximum height
ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन, ड्यूरिंग फ्री फॉल मोशन। यानी क्या डिफिनेशन बता रहा है कि द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच एट ए मैक्सिमम हाइट, किसी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद पार्टिकल के जो लगा टाइम होता है, जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, टी एस। किससे बाबू, टी एस। ठीक है। अब एक हम नए टर्म की खोज में चलते हैं, और नया टर्म है, अब हम सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो जरा सेकेंड इक्वेशन की भी सहायता लेते हैं। S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो अभी हम फ्री फॉल के केस में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि हमको इसी टर्म में देखना है, पहले तो हमने इसके देखा, और फ्री फॉल कराते हैं बॉडी को। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ पे जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और इसको जो इनिशियल स्पीड किससे जा रहा है, u से, और g हमारा किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। वही फिगर सेम है। अर्थ से किसी पार्टिकल को हमने फेंका ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी से पार्टिकल तो ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसलिए क्या लगा, ये नीचे। तो ये किसी इक्वेशन है, पुट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, S इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। एस जो है हमारा क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल को जब हमने यहाँ पे पहुंचा, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, टी ए। कितना टाइम लगता है, टी ए। जब पार्टिकल अर्थ से अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, तो उसके द्वारा जो लगा हुआ टाइम, उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं पार्टिकल यहां से कहां चला आया, नीचे की तरफ। कहां चला आया, नीचे की तरफ। पार्टिकल जब नीचे आया, तो यहां पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी u कितनी हो गई, v, u 0 हो गई। कितनी हो गई, u 0। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल जहां से चला था जिस स्पीड से, फिर से अर्थ पे ही पहुंच गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। जब हम लोग याद करिए लीनियर मोमेंटम पढ़ा रहे थे, सॉरी लीनियर मोशन, तो इसको हमने नाम दिया था डेल्टा एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये कितना कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने आपको यही टर्म बताया था कि ये जो थोड़ा टर्म एक्चुअल में एस जो है डिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअल में एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब पार्टिकल जहां से पहुंचा फिर से वहीं पहुंच गया, तो इसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। हम जानते हैं कि जब पार्टिकल जहां से चलता है फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0, और ये हमारा हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको इधर कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कितना, यू टी इजकल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से हमारा एक टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, 2u, और हमारा क्या आ जाएगा नीचे g, 2u अपॉन में g, और ये क्या बचेगा इधर, टाइम बचेगा, एक टी यहाँ बचेगा। ठीक है। तो ये हमारा t जो मिला वो कितना हो गया, 2u/g। ठीक। अब इस जरा रिजल्ट को ध्यान से देखिए।
हमको एक एक कंसेप्ट फिर से समझा देते हैं। हमने फिगर में क्या किया, एक पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, u थी। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब पार्टिकल जो है इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे कहाँ चला आया, नीचे की तरफ। तो जब पार्टिकल नीचे की तरफ आया तो यहाँ पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि जहाँ से चला था फिर वहीं पहुँच गया, तो डेल्टा एस कितना हो गया, 0। तो यही हमने डेल्टा एस केस में क्या रख दिया, 0। और यू टी एच था, और ग्रेविटी नीचे लग रहा है और एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो निगेटिव साइन। और टी जो है कितना आ गया, 2u/g। अब ये हमें टाइम क्या बताएगा, इस टाइम को देखेंगे तो ये टाइम जो हमें बता रहा है 2u/g, इस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है उसको डिनोट करते हैं TF से, और ये बराबर होता है TA प्लस TT। ये तुम जान गए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट। TG होता है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या कहेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है जितना समय मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने पे और मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ पहुंचने में दोनों का जो सम होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी मैक्सिमम हाइट के बाद, मैक्सिमम हाइट कितना है, ये है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद जब पार्टिकल नीचे की तरफ आता है उस दौरान जो समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में नीचे से ऊपर जाने में जो टाइम लगता है वो होता है टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट, और इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जितना समय मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे आती है, तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाक से क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे ये वाला फार्मूला लिखते हैं, कितना, 2u/g। तो 2u/g किसके बराबर हो जाएगा, TA प्लस TD। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 × TA लिख सकते हैं। 2 तो 80 रह गया, u/g को हम लोग कभी फाइंड क्या किए थे, टाइम ऑफ एसेंट। u/g कितना आया था, टाइम ऑफ एसेंट। तो इसको रख दिया इसे इक्वल टू TA प्लस TD। इसको इधर लाएंगे, इसको प्लस दे माइनस आ जाएगा, तो 2 TA में से एक TA माइनस तो कितना हो जाएगा, TA प्लस TD। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जितना समय पार्टिकल को ऊपर अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है। ये देख रहे हैं दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वही टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है। यानी कि पार्टिकल को नीचे से अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वही टाइम पार्टिकल को अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे आने में जो समय लगता है, दोनों समय क्या है, बराबर है। तो यहां से समझ सकते हैं कि पार्टिकल जिस स्पीड से इस पॉइंट से अर्थ से अपने ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना होगा, जिस स्पीड से उसी स्पीड से पार्टिकल नीचे आया होगा। किस केस में, ये केवल प्रोसेस है फ्री फॉल के केस में। यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि v जो है किसके बराबर होगा, u के बराबर। किसके बराबर होगा, u के बराबर। यानी कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल को जितना समय ऊपर जाने में लगा होगा उतना ही समय नीचे आने में लगा। यानी कि दोनों सेम स्पीड से जा रहे होंगे,
जितना स्पीड यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा उतना स्पीड आने में लगा होगा, यानी कि दोनों टर्म क्या हो गए, v बराबर u हो गए। तो इसको आप लोग नोट कर लिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये दूसरे कंसेप्ट है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड किया। अब हम टारगेट है तीसरे इक्वेशन की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे। तो तीसरा इक्वेशन क्या हमारा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h। इसको हम स्मॉल h कैपिटल h ले लेते हैं, अच्छा सॉरी इसको h ही रहने देते हैं, ठीक। अब हमारा टारगेट क्या है, जैसे मान लेते हैं, फिर से हम फिगर ड्रा करते हैं। एक हमारा क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे पार्टिकल को हमने u स्पीड से फेंका ऊपर, और यहाँ पहुँचने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की हाइट कितनी है, h है। अब यहाँ एक कंसेप्ट समझते हैं कि पार्टिकल जब यहाँ से चल के इस पॉइंट पे पहुँचा होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, यही ना हाइट पार्टिकल की मैक्सिमम होगी, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। तो पार्टिकल जब यहाँ से उसको फेंका तो उसकी वेलोसिटी ऐसे 0 हो गई, यानी अर्थ से इस पार्टिकल की यही क्या थी, सबसे मैक्सिमम दूरी थी, सबसे जो बड़ी दूरी थी, मैक्सिमम दूरी थी, कितना थी, h मैक्स। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, v की वेलोसिटी तो 0 हो गई, u स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h मैक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, h मैक्स, क्योंकि हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ना है पार्टिकल का, तो क्या लिख सकते हैं, h मैक्स, क्या लिख सकते हैं, h मैक्स। यानी पार्टिकल की क्या है, सबसे मैक्सिमम हाइट है, अर्थ से अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। इसे अगर इधर तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स, क्या हो जाएगा, h मैक्स ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारा, u स्क्वायर अपन में 2g आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी पार्टिकल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है, u स्क्वायर अपन में 2g। तो सिर्फ थर्ड इक्वेशन से हमने पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, वो इसकी वैल्यू कितना है, u स्क्वायर अपन में 2g। अगर कोई हमें बस केवल पार्टिकल की इनिशियल स्पीड बता दे कि किस स्पीड से हमने पार्टिकल को फेंका, तो हम बता देंगे कि पार्टिकल कितनी दूरी तक जाएगा, ठीक। ये था हमारा तीसरे इक्वेशन से। पहले इक्वेशन से हमने क्या फाइंड किया, इससे हमने फाइंड किया टाइम ऑफ एसेंट, वो कितना आया, u/g। इससे फाइंड किया हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना आया, 2u/g। और इससे हमने फाइंड किया h मैक्स वैल्यू, और वो कितना आया, मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर अपन में 2g, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, और ये ऊपर है। तो हमने तीनों इक्वेशन से तीन चीज़ों को फाइंड किया, पहला टाइम ऑफ एसेंट, दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरे इक्वेशन से मैक्सिमम हाइट। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमें टाइम ऑफ एसेंट पूछने को बोले तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो u दूसरा इक्वेशन, और मैक्सिमम हाइट पूछे तो तीसरा इक्वेशन। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया, और इस सारे प्रोसेस जो है केवल और केवल फ्री फॉल मोशन में होंगे, यानी वहाँ ग्रेविटी के द्वारा और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, केवल और केवल जो फोर्स एक्ट करेगा वो हमारा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी वाला, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बाबू। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर हमने बहुत ही मजेदार चीज़ों को फाइंड किया, जो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।